हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। आज मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी लाइक नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी एंड अल्टी ग्रेड। गाइज, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन। सो नाउ स्टार्ट। भारत में कैलेंडर कला का जनक किसे माना जाता है? वो है आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा 1848 ईस्वी में केरला के किलमनूर नामक गांव में पैदा हुए थे। महिला और दर्पण नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? राजा रवि वर्मा। द बंगाल पट नामक पुस्तक के कौन है? ईवी हैवेल। द बंगाल पट के पुस्तक के लेखक हैं ईवी हैवेल। अवनींद्रनाथ टैगोर थे कलाकार, लेखक, कला समालोचक, ये सभी थे और ये 1871 ईस्वी में पैदा हुए थे बंगाल में और इन्हें बंगाल स्कूल का फाउंडर कहा जाता है। और वॉश टेक्निक है उसका आविष्कार किसने किया? तो वॉश टेक्निक का अवनींद्रनाथ टैगोर ने। सती का देह त्याग नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? आर्टिस्ट नंदलाल बोस के द्वारा। 1882-83 डेट कहा जाता है कि ये पैदा हुए थे खड़गपुर बिहार में और 1922 ईस्वी में ये टीचर बने थे शांति निकेतन में। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? के वेंकटप्पा मैसूर में पैदा हुए थे और इनको मैसूर का पक्षी चित्रकार कहा जाता है। तो मैसूर का पक्षी चित्रकार कौन है? तो वो है के वेंकटप्पा। जंगल में लैला बुझी हुई लौ नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? ये है अब्दुल रहमान चुगताई की पेंटिंग। डीपी रॉय चौधरी किस पाश्चात्य मूर्तिकार से प्रभावित हैं? तो ये वर्डेले से भी थे और रॉडिन से थे। सो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। और इनके एक गुरु और थे, उनका नाम था बायस। बायस से इन्होंने क्या सीखा था? तो बायस से इन्होंने पेंटिंग सीखी थी। प्रसिद्ध लौ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लौ स्तंभ है न्यू दिल्ली में और इसे और किस नाम से जाना जाता है लौ स्तंभ को? तो दिल्ली का खिल्ली। दिल्ली का खिल्ली नाम से भी जाना जाता है लौ स्तंभ को। और ये ऐसा इसमें लोहा यूज किया गया जो आज तक जंग नहीं लगा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनाई गई है? बनाई गई है कांसे में, इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं और इसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। ये ब्रॉन्ज के उसका साइज है स्कल्पचर का, जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं। और ये कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। किस मुगल बादशाह ने कबूतर का पंख काटकर चित्रकारी की थी? तो कबूतर का पंख काटकर जो चित्रकारी की है वो थे राजा हुमायूं के काल में हुआ है। हुमायूं ज्योतिषी पे बिलीव करते थे और ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग ड्रेस पहना करते थे। सॉरी एक सेकेंड, जो 7 डेज होता है तो 7 डेज इन्होंने अलग अलग ड्रेसेस पहने हैं। अकबर के चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो टोटल 6 गुजराती थे। आर्टिस्ट तारानाथ, एक सेकेंड, तारानाथ, सांवलदास, ये बहुत फेमस गुजराती कलाकार हैं। जल रंग शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो वाटर कलर की खोज की थी पॉल सैंडबाय ने। पॉल सैंडबाय कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये इंग्लैंड के आर्टिस्ट हैं। द रिवर नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया?
द रिवर पेंटिंग है प्रवीर गुप्ता का। इसका मीडियम जान लेते हैं कि क्या था। तो ये आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड में इन्होंने बनाया था द रिवर। यहाँ पे क्वेश्चन और क्लियर करती हूँ। द रिवर नामक पेंटिंग अगर आ गई सपोज एग्जाम में और मटेरियल पूछे कि कांसे में किसने बनाया है, तो कांसे में आर्टिस्ट मैलोल ने बनाया है। मैलोल, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कांसे में मैलोल ने बनाया है और आयरन ऑक्साइड में प्रवीण गुप्ता ने बनाया है। निम्न में से भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरुआत की थी? तो यांत्रिक छापा चित्रण की स्टार्टिंग की है राजा रवि वर्मा। कब किए थे? 1894 ईस्वी में। तो पहली ओलियोग्राफी प्रिंटिंग कौन सी थी? शाकुंतला का जन्म। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? सिस्टाइन मैडोना पेंटिंग है रफेल की। आर्टिस्ट रफेल ने पेंट किया है। रफेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस पेंटिंग है स्कूल ऑफ एथेंस। स्कूल ऑफ एथेंस इन्होंने वहाँ के पुस्तकालय में बनाया था। किसने कहा है कि कला में शैलियाँ नहीं सिर्फ कलाकार होते हैं? आर्टिस्ट ग्यूस्टर कॉर्बेट ने। आर्टिस्ट ग्यूस्टर कॉर्बेट किस आर्ट मूवमेंट के थे? तो वो रियलिज्म के फाउंडर हैं। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट चला था यूरोप में। खान मजदूर नामक पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई थी? तो आर्टिस्ट मिले ने। मिले बारबीजा ग्रुप के आर्टिस्ट थे। बारबीजा ग्रुप चला था फॉन द ग्राम में। यहाँ क्लियर करते हैं बारबीजा ग्रुप चला कहाँ था? तो रियलिज्म के 2 पार्ट्स हुए थे। रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट हैं। सेबाइन का बलात्कार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, एक सेकेंड, रेप ऑफ सेबाइन नामक पेंटिंग किसकी है? आर्टिस्ट नियो क्लासिज्म आर्टिस्ट है डेविड, जैक लुइस डेविड। इनकी एक और बहुत फेमस पेंटिंग है डेथ ऑफ सॉक्रेटिस। तो ये वाली पेंटिंग भी लर्न कर रखिएगा। डेथ ऑफ सॉक्रेटिस किसकी है? तो वो है डेविड की। सुकरात की मृत्यु। निम्न में से किस कलाकार को टेम्परेस्ट्री डिजाइन की खोज करता है? टेम्परेस्ट्री बेसिकली है क्या? तो ये एक जो हम लोग डिजाइन देखते हैं कर्टन्स वगैरह होते हैं उसमें फ्लोरल पैटर्न बना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई शेप लिया कर्टन्स का, तो उसमें कर्टन्स में पिलो कवर में ये जो पर्दे में बने होते हैं डिजाइन्स वगैरह, तो उसकी खोज किसने की थी? तो आर्टिस्ट गोया ने। द एज ऑफ इनोसेंस नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित की गई थी? आर्टिस्ट जोसुआ रेनॉल्डर। यूरोप में चला था रॉयल एकेडमी। रॉयल एकेडमी के फाउंडर कौन है? तो जोसुआ रेनॉल्डर हैं। सोमनाथ होर संबंधित हैं। तो सोमनाथ होर एक प्रिंट मेकर थे। 1921 ईस्वी में ये पैदा हुए थे चटगांव बांग्लादेश में, और इन्होंने पेपर पल्प का इन्वेंशन किया था सोमनाथ होर ने। किस कलाकार ने नाटकीय छाया प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ अंकन किया? तो नाटकीय छाया प्रकाश का सर्वश्रेष्ठ अंकन रैम्ब्रा ने किया। रैम्ब्रा किस आर्ट मूवमेंट के थे? तो वो थे बरूक आर्टिस्ट। बरूक आर्ट मूवमेंट के थे। एचिंग में भी इन्होंने काम किया है। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। वो थे आर्टिस्ट नसरीन मोहम्मदी, पाकिस्तान से बिलोंग करते। एलोरा की दशावतार नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? तो एलोरा की दशावतार टेम्पल केव नंबर 16 है। सॉरी एक सेकेंड, केव नंबर 15 है। वो क्या टाइपिंग हो जा रहा है। केव नंबर 15 है और केव नंबर 16 का क्या नाम है?
केव नंबर 15 का नाम है कैलाशनाथ टेम्पल। और केव नंबर 14 है रावण की खाई। ये सब एलोरा का टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो ये राष्ट्रकूट काल का है एलोरा। राष्ट्रकूट काल का एलोरा का केव है और टोटल यहाँ पर 34 केव्स हैं। और किस किस रिलीजियस से संबंधित है यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर देती हूँ। केव नंबर 1 to 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 to 29 हिंदू धर्म से संबंधित है। 29 हिंदू धर्म से संबंधित है। और उसके बाद केव नंबर 30 to 34 जैन धर्म से संबंधित है। इटली का वयोवृद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? आर्टिस्ट टिशियन। टिशियन किस इज्म के थे? तो हाई रेनेसां को 2 पार्ट्स में, हाई रेनेसां मतलब पुनरुत्थान काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक चला था फ्लोरेंस में और एक चला था वेनिस में। तो फ्लोरेंस के आर्टिस्ट के बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। कौन कौन से आर्टिस्ट फ्लोरेंस में थे? तो फ्लोरेंस में थे लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफेल। और जो वेनिस में चला था, वेनिस के आर्टिस्ट के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो वेनिस में थे जॉर्जियानो, टिशियन, कैराविजो, लोरेंजेतोलो। कंपनी शैली के चित्रकार कौन है? तो कंपनी शैली के चित्रकार टिली कैटल हैं। और टिली कैटल ने किसकी खोज की थी इंडिया में? तो इन्होंने ईजल की खोज की थी। लाइक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं तो इस तरह का ईजल यूज़ करते हैं, यहाँ पे खड़ा करते हैं अपने कैनवस को। तो उस ईजल को स्टार्टिंग किसने किया था? तो टिली कैटल ने, आर्टिस्ट टिली कैटल ने भारत में ईजल की खोज की। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबरनामा के राइटर है अबुल फजल। और अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि अकबरनामा की चित्रकारी किसके समय में किसने किया है? तो आर्टिस्ट दसावंत ने यहाँ पर पेंटिंग की है। चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? चौर पंचाशिका के लेखक है विल्हड़। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस समय में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल को और किस नेम से जानते हैं? तो वो है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, इस समय व्यक्ति मतलब बस्तियां बसाना शुरू कर दिए थे, कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे, मतलब प्रॉपर सिविलाइज्ड हो गए थे। सिंधु वासियों का पूजनीय वृक्ष क्या था जिससे मतलब पूजा करते थे? तो वो था पीपल का वृक्ष। और इनका मतलब श्रेष्ठ पक्षी कौन सा था जिसका अंकन करते थे चित्रों में? तो वो मोर थे, मोर पक्षी का। लस्ट फॉर लाइफ किस कलाकार पर मूवी बनाई गई है? पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट है वैन गॉग। लस्ट फॉर लाइफ ये जो है इसके राइटर कौन है? तो राइटर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। राइटर है इरविन अर्नोल्ड। इरविन अर्नोल्ड को याद रखिएगा इसके राइट। जहांगीर के द्वारा रोशन कलम की उपाधि किसे दी गई थी? अब्दुल रहीम खानम खाना को दिए थे। द किस नामक चित्र जो कैनवस पर बनाया गया है तैल माध्यम में, उनके आर्टिस्ट का क्या नेम था? तो वो थे गुएस्टर क्लाइमेट। गुएस्टर क्लाइमेट किस इज्म से थे? सिंबॉलिज्म से थे। सिंबॉलिज्म याद रखिएगा। सिंबॉलिज्म के आर्टिस्ट है गुएस्टर क्लाइमेट। इन्होंने द किस पेंटिंग बनाई है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। तो यहाँ कुछ और आर्टिस्ट हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्या नाम है इनका? पाउल गॉगेन, ये भी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट है। वैन गॉग भी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट है और सेजान भी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट है, जिसे बोलते हैं उत्तर प्रभाववाद। इंग्लिश वर्जन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स में हिंदी में ही आ जाते हैं। बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में किया गया था? तो बुझे हुए डल कलर्स का यूज़ किया गया है बेसिकली नागौर शैली में।
नागौर शैली में जो पेंटिंग बनाई गई है वो किससे रिलेटेड बनाई गई है? तो वो बूढ़े लोगों से, बूढ़े व्यक्ति के, झुके हुए व्यक्ति को, मतलब कुछ इस तरह का समझ लीजिए कि झुके व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति की पेंटिंग किस इसमें बनाई गई है? तो नागौर शैली में। निम्न में से हेनरी मैटिस के गुरु कौन थे? ग्यूस्टर मोरिये थे हेनरी मैटिस के गुरु। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टास्क बताती हूँ कि ग्यूस्टर मोरिये और ग्यूस्टर क्लाइमेट ये दोनों आर्टिस्ट हैं सिंबोलिज्म आर्ट फॉर्म के। सिंबोलिज्म को बोलते हैं प्रतीकवाद, तो ये प्रतीकवाद के थे। प्रतीकवाद भी यूरोप में एक इज्म चला था, ये दोनों उसी के थे। और सेजा और वैन गॉग पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट। सैनिक का स्वप्न नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित की गई है? तो सैनिक का स्वप्न पेंटिंग कौन सी है? इंग्लिश में इसे बोलते हैं द कैनेटिक ड्रीम। तो द कैनेटिक ड्रीम के आर्टिस्ट हैं रफेल, हाई रेनेसां आर्टिस्ट। मिडाइवल सिंगलीज आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। मजाकिया किसका मूर्ति शिल्प है? तो मजाकिया स्कल्पचर किसने बनाई? आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो ने। पिकासो किस इज्म के थे? तो वो थे क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट के। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट पेरिस में चला था, पेरिस में। और टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या था इनका, सेकेंड। तो टाइम था 1907 टू 1925। और 1912 ईस्वी में यहाँ पर किसकी खोज हुई थी? तो कोलाज की। डीपर संबंधित है, तो डीपर का यूज हम कहाँ करते हैं? ऑयल कलर में डीपर का यूज करते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। ऑयल कलर में डीपर का यूज करते हैं। डीपर का शेप किस तरह का होता है? तो कुछ इस तरह की दो बाउल्स होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ट्रांसपेरेंट भी होता है, प्लास्टिक का और स्टील का। मैं तो स्टील का यूज़ करती हूँ। उसका शेप कुछ इस टाइप का होता है डीपर का। और इसमें लिंसीड ऑयल रखते हैं एक में, और एक दूसरे में टर्पेंटाइन ऑयल। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र है उदयपुर। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो रंगों का काव्य कांगड़ा शैली को कहा जाता है। सो नेक्स्ट ये टास्क है कि कांगड़ा शैली किस इज्म से संबंधित है, किस काल की है? तो ये पहाड़ी स्कूल की है कांगड़ा शैली। और ऐसा कहा जाता है कि गुलेर का विकसित रूप है। कांगड़ा शैली गुलेर का विकसित रूप है। कांगड़ा शैली में ब्राइट कलर्स यूज किए गए हैं। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार के नाम बताइए। तो भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार थे एन.एस. बेंद्रे। 1910 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। 1910 ईस्वी में कहाँ पर पैदा हुए थे? तो ये इंदौर में बॉर्न हुआ है। और एन.एस. बेंद्रे फेमस क्यों थे? तो इन्होंने एजुकेशन देवी लालकर से ली थी। इनके गुरु थे, अर्ली गुरु इनके देवी लालकर से थे। देवी लालकर से जब इन्होंने शिक्षा ली, उसके बाद इनरोल्ड हुए यूनिवर्सिटी में। और एन.एस. बेंद्रे को बिंदुवादी कलाकार भी कहते हैं। बिंदुवादी पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट कहते हैं। और यूरोप में पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट कौन थे? तो जॉर्ज शोरेट। अजंता का श्रेय कार्य किस काल को हुआ था? किस काल में हुआ था अजंता का श्रेय काल कार्य? तो गुप्त काल में हुआ था। भाव कला को क्या देता है? तो भाव जो एक्सप्रेशन है वो कला को क्या देता है? एक्सप्रेशन कला को एक अभिव्यक्ति देता है। मतलब भाव जो है वो अभिव्यक्ति क्या है? एक एक्सप्रेशन ही तो है। तो एक्सप्रेशन हमें किससे मिलता है? भाव से। फॉर एग्जाम्पल फील कीजिए कि हमें अगर किसी का फेस एक्सप्रेशन देखना है, तो उसका एक्सप्रेशन चेक करने के लिए तो भाव ही को ही तो कैप्चर करना होगा। तो भाव की अभिव्यक्ति। अनुकरण ही कला का मूल है, यह कथन किसने कहा है? तो आर्टिस्ट एरिस्टोटल, फिलोसोफर एरिस्टोटल ने।
एरिस्टोटल के टीचर कौन थे और इनके स्टूडेंट कौन थे, दोनों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो टीचर थे प्लेटो, प्लेटो टीचर थे और स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर काल्डर। तो ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर काल्डर एरिस्टोटल के स्टूडेंट रहे हैं, प्लेटो इनके टीचर थे। कश्मीर का एक दृश्य तथा डूबता अतीत नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया? गोवर्धन लाल जोशी के द्वारा। कश्मीर का एक दृश्य तथा डूबता अतीत नामक पेंटिंग किसके द्वारा पेंट की गई थी? तो आर्टिस्ट पीएन चोयल के थ्रू। कश्मीर का जो डूबता हुआ दृश्य है वो पीएन चोयल ने पेंट किया है। सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जयपुर में। लियोनार्डो दा विंसी के गुरु, उनके टीचर कौन थे? तो वेराशियो लियोनार्डो दा विंसी के टीचर रहे हैं। लियोनार्डो दा विंसी हाई रेनेसां आर्टिस्ट थे। एक सेकेंड, और वेराशियो के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लियोनार्डो दा विंसी हाई रेनेसां आर्टिस्ट हैं और वेराशियो अर्ली रेनेसां आर्टिस्ट हैं। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि अर्ली रेनेसां आर्टिस्ट कौन है और हाई रेनेसां